नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ की सियासत के अहम किरदार रहे अजीत जोगी का कुनबा बिखर रहा है। जोगी ने जिन सिपहसालारों के साथ जनता कांग्रेस की नींव रखी थी, वो सिपहसालार अब एक एक करके जोगी कुनबे से बाहर निकल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। पार्टी के कद्दावर नेता और जोगी के बेहद ही खासम खास रहे पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, चंद्रभान बरमते और ब्रजेश साहू ने कांग्रेस का हाथ यानी कि दामन थाम लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जोगी के मजबूत हाथ माने जाने वाले नेता जोगी के गढ़ यानी कि मरवाही में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में जोगी कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव के तेवर भी अब तल्ख हैं, जिन्होंने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए और ये कहा कि चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले इन तमाम नेताओं को ठोक बजाकर ही पार्टी में जगह देनी चाहिए। हालांकि सीएम बघेल का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, जिससे साफ है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सियासी दलों में हो रही टूट फूट का सीधा फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन टीएस सिंहदेव के सवाल खड़े करने से कांग्रेस की आंतरिक कलह को आसानी से समझा जा सकता है। सवाल तो ये भी है कि क्या सूबे की राजनीति के सबसे दमदार चेहरे रहे अजीत जोगी लाचार हो गए हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस के संस्थापक अजीत जोगी का कुनबा अब बिखर रहा है? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिन चेहरों के साथ अजीत जोगी ने नई क्षेत्रीय पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, उस पार्टी की नींव ही अब हिलने लगी है। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में बिखर रहा कुनबा में। कभी जोगी के हमसाया रहे पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, मुंगेली विधानसभा में जेसीसी के टिकट से दाव लगाने वाले पूर्व विधायक चंद्रभान बारमते, ब्रजेश साहू ने एक झटके में जेसीसीजे छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में दल बदल करने वाले नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की क्या वजह बताई, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके लिए मंच की दाई ओर बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर आकर बैठने का कष्ट करें। हम लोग पुनः मातृ संसद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संस्था में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए। मैंने कहा, आपको पहले ही कहा है कि छत्तीसगढ़ की हित, जो छत्तीसगढ़ का रखवाला हो, छत्तीसगढ़ का रखवाला बनने के लिए माननीय जोगी जी ने प्रयास किया था, जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्वीकार किया है। आज हम कांग्रेस पार्टी पुनः आकर के छत्तीसगढ़ के हित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। योगी जी को यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया और हमारे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बहुमत से यहाँ सरकार बनाने के लिए जनता ने स्वीकार किया है। और अब ऐसे लगा है आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हकीकत में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना है, ऐसे हमको लगा है। और हमने पहले भी कांग्रेसी थे, इसलिए जनता कांग्रेस को छोड़कर पुनः कांग्रेस में फिर से वापसी हो रहे हैं। और आज इस मरवाही के प्रांगण में मुख्यमंत्री के आज हम शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का विकास किसानों का, युवाओं का कैसे हो, और निश्चित रूप से अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है और उन्होंने अभी 2 महीने में जो कर दिखाया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो उनसे जो हमारा उद्देश्य हम इनसे प्रभावित होकर हम आप लोग चालू रखिएगा पार्टी में हम लोग उत्सव। तो उधर पार्टी के इस फैसले पर स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंहदेव ने कहा है कि दूसरी पार्टी के लोगों को पार्टी में शामिल करने में किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों पर ज्यादा भरोसा ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको कांग्रेस के लिए काम करना है वो बिना पार्टी के शामिल हुए भी काम कर सकते हैं और हाल ही में शामिल हुए नेता दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। बात का पक्षधर रहा हूं कि बहुत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए लेने के लिए, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आ रहे हैं अगर इस मानसिकता से आते हैं, अंबिकापुर नगर निगम के चुनाव में 2 पार्षद इंडिपेंडेंट लड़के चुनाव जीते, हम लोग के साथ के थे। वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। तो क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़े उनकी क्या स्थिति है,
वो क्या कहेंगे? उनके मन में अगर ये बात आएगा, कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर इनको दिक्कत होगी तो इसीलिए मैंने कहा ठोक ठठा के वास्तविक स्थिति क्या बनती। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। तारुफ आपका करवा देते हैं। रमेश वाल्यानी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। वाल्यानी जी, बहुत स्वागत है आपका। सच्चिदानंद उपासने हैं, बीजेपी नेता हैं। उपासने साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और नितिन भंसाली, जेसीसी नेता है। भंसाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो भंसाली जी, सबसे पहले तो मैं आपका ही रुख करूंगी। क्या माने कि जेसीसी का जहाज डूब रहा है इसलिए चूहे कूदने लगे हैं, या जोगी जहाज के कैप्टन जोगी बेड़ा संभालने में असफल रहे? देखिए, जहाज डूब नहीं रहा है, लेकिन दो चीजें आपने कही कि जहाज डूब रहा है, चूहे कूद रहे हैं। मुझे लगा जहाज तो स्थिर है, चूहे कूद रहे हैं। मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। और इस विषय पर मैं मेरी निजी राय ये दूंगा कि ये चुनावी सीजन है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मैंने देखा है, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। अभी कल ही उड़ीसा में बीजू जनता दल के एक पूर्व सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो एन चुनाव के वक्त में इस प्रकार की चीजें होती है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया। मैं इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। तैयार थे तो आप, इसका मतलब कि ये दल बदली होगी, इसका मतलब ये है कि आप तैयार थे। इस तरह से जो पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो दल बदल रहे हैं, इसके लिए आप तैयार थे? देखिए, तैयार कोई भी नहीं रहता, लेकिन जहां पर भारत के संविधान में 18 वर्ष के युवक और युवती को मतदान देने का अधिकार है, उनको अपने फैसले लेने का अधिकार है, तो राजनीति में जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि वो सत्ता के बहुत करीब रहना चाहते हो और विपक्ष की राजनीति करने के लिए असमर्थ हो, और हो सकता है कि उन्हें कोई लालसा भी हो कि वहां पर जाकर उन्हें कुछ मिलेगा। तो हम तो स्वागत करते हैं और उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि वो जहां भी जाए सुखी रहे और ताकत में रहे। मतलब मान रहे हैं आप भी कि हाँ भाई, लालच के चक्कर में पार्टी जो आवन जावन होता है, जो दल बदले जाते हैं, वो इसी चक्कर में बदले जाते हैं। वाल्यानी जी, आपका रुख करूंगी। अजीत जोगी की पार्टी से जो भी लोग आ रहे हैं, एक तरह से घर वापसी है, तो सिंहदेव साहब को आखिर किस बात की नाराजगी, किस बात का ऐतराज? देखिए, सिंहदेव साहब को कोई नाराजगी नहीं है। उनका ये कहना बहुत सही है कि जो भी कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में हमारे पक्ष में तो काम किया नहीं। तो अब ठोक बजा के इसलिए लेना चाहिए कि जो जिसकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है उन्हीं को तो लेंगे। हमारी नीति और कार्यक्रमों में निष्ठा है, उन्हीं को लेंगे। ठीक, तो मतलब हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ वैसे भी हमको भीड़ बढ़ाने का शौक नहीं है। हमको तो एक हार्ड लाइनर वाले लोग चाहिए, जो आए तो स्थायी रूप से रहें, किसी लालसा में लालसा लेके ना आए। यदि पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों से सहमत है तो आए। कोई ना कोई प्रलोभन तो दिया ही होगा, तभी तो एकदम से पार्टी जो तमाम नेता उन्होंने खेमा बदल लिया। बिना प्रलोभन के तो कोई शामिल नहीं होता। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो जोगी कांग्रेस से लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, उनका डीएनए तो कांग्रेस ही रहा है। उनको ये अपेक्षा थी कि जोगी जी के नेतृत्व में शायद थर्ड फ्रंट बहुत ताकतवर बन के उभरेगा। वो राज्य की राजनीति को कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे, तो उस आधार पे वो वहां टिके रहे। जब उन्होंने जनादेश देख लिया कि जोगी जी का जादू काम नहीं किया और पूरा जनादेश कांग्रेस साथ है, तो वो कांग्रेस पार्टी के ही अंग रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि यदि भविष्य में राजनीति करनी है तो एक मूल पार्टी में फिर से चला जाए, इसलिए वो आए हैं। कोई प्रलोभन या लालसा में आया, मैं ऐसा नहीं मानता। बिल्कुल, उनको लंबी राजनीति करनी है, इसलिए हमारे पास आए हैं। ठीक, भंसाली जी, जोगी जी का जादू या क्रेज कहा जाए वो खत्म हो रहा है। मतलब एक तरह से यहाँ पे वाल्यानी जी ये कह रहे हैं कि भाई ढलता सूरज है जोगी जी अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है और डेफिनेटली 14% इस प्रदेश की जनता ने, मतदाताओं ने हमें जन समर्थन दिया है। 5 और 2 7 विधायक हमारे गठबंधन के विधानसभा में है और आप देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। धीरे धीरे चीजों में सुधार आएगा डेफिनेटली। देखिए, जिस प्रकार के नतीजे सोचकर हम लोग इस चुनावी समर में उतरे थे, जनता ने जनादेश दिया, मैं हाथ जोड़कर जनता के जनादेश को स्वीकार करता हूँ। लेकिन
ऐसी स्थितियों और ऐसी परिस्थितियों में ये सब चीजें होना ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होते आया है। जिस अलायंस की बात आप प्रक्रिया है कि जब जिस अलायंस की बात आप कर रहे हैं कि बसपा के साथ आपका गठबंधन है, उसी अलायंस के मुखिया ने कहा है कि भाई जो चार्म होना चाहिए था जेसीसीजे का वो नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इस तरह से गठबंधन नहीं चलेगा। क्या देखते हैं इस गठबंधन का फ्यूचर आप? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम तो अगला चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी गठबंधन के साथ ही लड़ने वाले हैं। बहन कुमारी मायावती जी और अजीत जोगी जी की सीटों के बंटवारों के संबंध में बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है। हम बहुत जल्दी सीटों के बंटवारों का भी दोनों जेसीसीजे का और बसपा की घोषणा करने जा रहे हैं। इसमें कौन ये कहता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कि किसी ने ऐसा कहा। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के संज्ञान में रहती हैं, लेकिन जब भी जो बड़ी बात होती है वो आप लोगों के संज्ञान में नहीं होती है। उपासना जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी तक कांग्रेस ही आप लोगों पर भारी थी, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि भाई कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अब जेसीसीजे के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, तो दबाव तो महसूस कर ही रहे होंगे आप लोग भी। देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी को इससे न तो इस पार्टी के गठन से न बाद में किसी प्रकार से कोई न तो भय था, न किसी प्रकार से हमारी उसको लेकर कोई व्यवस्था में गड़बड़ियां थी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की गुटबाजी थी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस में एक खेमा जोगी खेमा हो गया था, एक खेमा भूपेश बघेल का खेमा हो गया था, और लगातार उनकी जो गुटबाजी है वो सड़कों पर भी उजागर होती थी, पार्टी के अंदर भी दोनों गुटों की लगातार उजागर हो रही थी। और ये हुआ कि जब भूपेश बघेल जी पार्टी के अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप से और ज्यादा गुटबाजी बढ़ गई। और अजीत जोगी जी कोई यदि वास्तव में पार्टी बनाने, फायदा तो आप ही लोगों को हुआ उपासना जी, फायदा तो चलते जो है इस गुटबाजी का फायदा तो आप लोगों ने ही उठाया, क्योंकि राजनीति में आपकी ही बी टीम कहा जाता है। में नफा नुकसान किसको होता है, क्या होता है, फायदा तो आप ही लोगों को हुआ उपासना जी, क्योंकि जेसीसीजे को आपकी ही बीजेपी की ही बी टीम कहा जाता है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, यदि फायदा हुआ रहता तो हम सत्ता में होते। हमको तो फायदा तो कांग्रेस को ही हुआ। हमको फायदा होता तो हम सत्ता में रहते। हमको तो नुकसान ही हुआ। आप फायदे के लिए तो ले गए थे जोगी जी के। नुकसान की बात नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो, और आज मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तो कांग्रेस का, जनता कांग्रेस का एक धावा टूट कर गया है। कल ऐसी स्थिति होने वाली कि पूरी जनता कांग्रेस ही कांग्रेस में शामिल होने वाली है। ये स्थितियां निर्माण होने वाली। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस दिन से ये पार्टी बनी है उस दिन से कह रहा हूँ कि ये फोटोकॉपी है, और कहीं न कहीं आप फोटोकॉपी कहते हैं, कांग्रेस आपकी भी टीम कह रही है जेसीसीजे को। आज केवल ये भंसाली जी, एक्चुअल कंडीशन तो क्लियर कीजिए, किसकी बी टीम और किसकी फोटोकॉपी? मतलब आप लोगों का खुद का कुछ अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है, किसकी बी टीम किसकी फोटोकॉपी? कंडीशन क्लियर कीजिए। बोल रही है नहीं भंसाली जी डिबेट को बड़े रोमांचक मोड़ में ले जा रहे हैं। देखिए, हम ना बी है ना ए है, हम इस प्रदेश की छत्तीसगढ़ की सी और जी की टीम। अच्छा, छत्तीसगढ़ की टीम है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के हितों के लिए पार्टी का गठन। सी और जी मतलब कांग्रेस और जनता दोनों। अब वो तो आप इसका कुछ भी अर्थ निकाल लीजिए। वो तो बीजेपी का भी मैं अर्थ निकाल दूंगा यदि मुझे थोड़ा समय देंगे तो। भारतीय झूठा पार्टी मैं बोल सकता हूँ कि जुमलों के अलावा ये कुछ करते नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी सोचता रहे। हम हमारा फोकस लोकसभा चुनाव पे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल देखिए सर पर ही खड़ा है। मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी। और निश्चित तौर पर यदि लोग निकल भी रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक प्यूरिफाई पार्टी प्योर हो रही है, और अच्छे काम करने वाले और कर्मठ लोग इसमें बचेंगे तो हो सकता है क्वांटिटी में हम भले थोड़े से कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी हमारी बेटर होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप क्वालिटी बेटर होने की बात कर रहे हैं, जो खास सिपा सलार थे वो ही चले गए हैं, तो कैसे और प्यूरिफाई कर पाएंगे और कैसे क्वालिटी और बेटर मिल पाएगी आप लोगों को? लोकसभा चुनाव तो सर पर खड़े हुए हैं सर। देखिए,
जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अगर इस विषय में आने वाले को भी कोई नहीं रोकता करूंगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सीधी सी बात है, जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, यहाँ पर किसी ने एक दल छोड़ के दूसरा दल यदि धारण किया तो इसको इतना प्रोपोगेंडा इस पे क्यों किया जा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सामान्य प्रक्रिया है। सर, प्रोपोगेंडा नहीं किया जा रहा है। लोग सर, जो मेरा निजी संस्थाओं में भी काम सवाल करते हैं, कहीं उनको नहीं जमता तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं। भंसाली जी, मेरा सवाल बेहद सीधा, बेहद साफ है और बहुत साफ और छोटा आंसर मैंने आपसे चाहा था कि भाई जोगी कुनबा बिखर रहा है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, सियाराम कौशिक, चंद्रभान बारमते, ब्रजेश साहू जो उनके दिग्गज नेता उनकी पार्टी के हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस से जाके मिल गए। मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। जी मैडम मेरी बात सुनिए। इन्हें 28 जनवरी को निलंबित किया जा चुका था पार्टी की। किस वजह से निलंबित किया गया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उसके बाद वो वहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर इस्तीफा देकर यहाँ की सदस्यता छोड़कर नहीं वाल्यानी जी है, जाने वाले को कोई नहीं रोक। वाल्यानी जी, निलंबित नेताओं को आपकी पार्टी ने बाहें फैला के उनका स्वागत कर लिया और आपके जो दिग्गज मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव बाबा साहब ने कहा कि भाई ठोक बजा कर लेना चाहिए, तो उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया, ना ठोका ना बजाया। मतलब मालूम ही नहीं कि निलंबित हुए थे कि नहीं हुए। देखिए इन्होंने निलंबित तो इसलिए किया था कि इनके सुप्रीमो को मालूम पड़ गया था कि इन लोग जाने वाले हैं। तो जाने के पहले जब लीक हो गई खबर तो उन्होंने निलंबित कर दिया। लेकिन है तो वो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता ही ना। और सिंधे साहब की बात भी सही है कि ठोक बजा के लेना है। हमको भीड़ तंत्र नहीं चाहिए। जो कि कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस के नीति सिद्धांत को मानते हैं, उन्हीं लोगों को लेना है हमको भी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना वाल्यानी जी कि अगर कांग्रेस की नीति और सिद्धांत को उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे, तो फिर भाई पृथक होकर जेसीसी जे पार्टी बनाने की और उसमें शामिल होने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए कुछ लोग नेता के साथ व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो उनके लगा कि जोगी जी के आभा मंडल के चलते हो सकता है कि थर्ड फ्रंट इतना मजबूत हो जाए कि वो तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाए। जैसे कह रहे थे कि जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन था और जोगी जी कंट्रोल करेंगे सरकार को। तो कह रहे थे हमारा चले जाएंगे, इस मोह में वहां फंसे हुए थे। अब जब उन्होंने जनादेश देख लिया कि 68 सीटें कांग्रेस के झोली में आ गई हैं, अप्रत्याशित नतीजे आए। मैं भी कहूँगा अप्रत्याशित, इनको खुद भी पता था इतना हो जाएगा। उनको भी ये लगता है कि यदि हमको भविष्य की लंबी राजनीति करनी है तो जोगी कांग्रेस का भविष्य में नहीं रहेगा। यहाँ थर्ड फ्रंट का भविष्य नहीं है, यहाँ दो पार्टियों का भविष्य है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। तो वो अपनी मूल पार्टी में वापस लौट आए। ठीक, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। मैं चर्चा को जी बिल्कुल, मैं चर्चा को किसी और जगह नहीं लेके जाना चाहूंगी। लेकिन भंसाली जी, आपके अप्रत्याशित नतीजे के बारे में मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ कि चुनाव से पहले जब टी.एस. सिंहदेव से जब हमारी बात हुई थी चुनाव के नतीजों को लेकर, तब उन्होंने इस बात का दावा किया था कि 65+ हम कांग्रेस की सीटें रहेंगी जो हम छत्तीसगढ़ में लेके आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। हालांकि ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। आपके पास आऊंगी उपासना जी। अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी जे को बीजेपी की ही बी टीम कहा जाता है, ये आपको पता है। हालांकि आप फोटोकॉपी होने का आरोप, कांग्रेस की फोटोकॉपी होने का आरोप लगा रहे हैं। क्या बीजेपी की बी टीम बताने के चक्कर में या बी टीम कहा जाता है, यही विधानसभा चुनाव में आप लोगों के लिए भारी पड़ गया और जिसका खामियाजा अब हो सकता है आप लोगों को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़े? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं रही है, कांग्रेस की ही बी टीम रही है। सर, जो उजागर हो रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कांग्रेस से ही गए हुए लोग अंतागढ़ टेप कांड, कांग्रेस में ही वापस आ रहे हैं। अंतागढ़ टेप कांड बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। तो अंतागढ़ टेप कांड का आप पूरा प्रकरण देखेंगे तो अंतागढ़ टेप कांड में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसने जो विड्रा की अपनी टिकट, उसने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे हुआ था और उसके बाद उसने विड्रा किया था। सर ऑडियो रिलीज हुआ, जिस ऑडियो में रमन सिंह के दामाद की ऑडियो क्लिप है जिसमें जे सुप्रीमो अजीत जोगी की आवाज है, उसमें इसी प्रदेश में सीडी कांड भी हुआ है, अमित जोगी की आवाज है। आप टिकटों को बेचने का भी कांड यहाँ पर हुआ है। इसलिए सीडी और
इन सब कांडों को अब जब तक इसका पूर्णतः जांच नहीं हो जाती उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, जब तक पूरी तरह से अदालत के आदेश के अनुसार उसको किसी प्रकार से दावा नहीं कर रहा, लेकिन केवल आरोपों से, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से, आरोपों से इसको मान्य नहीं किया जा सकता कि जब तक कोई संवैधानिक संस्था या जब तक कोई न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत वो गुजर कर प्रमाणित न हो जाए, तब तक इस भारत देश में उसको हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि किसी के कहने के अनुसार, द्वेषपूर्ण कहने के अनुसार उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये कदापि नहीं हो सकता। मैं एक वकील के नाते भी इस बात को दावे से कह सकता हूँ। इसलिए ये बात कहना कि वो आवाजों को हम मानकर चले कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, इसलिए मंतूराम पवार भारतीय जनता पार्टी के कहने से या जोगी जी के कहने से विड्रा किया, तो 2G स्पेक्ट्रम में ऐसे ही ऑडियो क्लिप पे भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर संग्राम ला दिया था सर। 2G स्पेक्ट्रम में ऐसे ही एक ऑडियो क्लिप पे एक ऑडियो वायरल हुआ, उस पे सड़कों पे संग्राम ला दिया। सरकार बदल गई सर, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई। प्रकार का सहयोग वाल्यानी जी देंगे इस बात का जवाब। वाल्यानी जी और आज मैं टीएस बाबा जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, उनके वरिष्ठ नेता हैं टीएस बाबा जो हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। देश की नहीं, प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। वाल्यानी जी, मैं आपको बता दूं कि अंतागढ़ वाला जो मामला है शुद्ध रूप से डॉक्टर रमन सिंह और जोगी जी के बीच का नतीजा है। अंतागढ़ के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को धन बल की लालच देकर विड्रा करवाया गया, क्योंकि रमन सिंह जी संदेश देना चाहते थे, देखिए मेरी प्रदेश से कितनी पकड़ है, मैं विपक्ष को तोड़ने में हैसियत रखता हूं। लेकिन वो एक ऑडियो टेप आ गया जो उससे उनकी पोल खुल गई कि इसमें रमन सिंह जी के दामाद और अजीत जोगी के परिवार के लोग शामिल थे। उसको भारी धनराशि दी गई और उसके बाद मंतूराम पवार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली। ये आरोप गलत है कि उसको प्रदेश अध्यक्ष से कोई प्रताड़ना की। मंतूराम पवार को हर तरह का सहयोग दिया गया, उनकी इच्छा से उनको कैंडिडेट बनाया गया, सारी सुविधाएं दी जा रही थी। लेकिन अचानक सरकारी मोहजाल में फंसकर वो लालच में फंस गए और ये कांड कर बैठे। बिल्कुल। भंसाली जी, आपका रिएक्शन किस विषय पे बोलना है बताइए ना। ये तो बहुत सारे विषय इन्होंने कर दिए। नहीं, हम चर्चा पे ही रहेंगे, हम जोगी कुनबे पे ही रहेंगे। जिस तरह से बिखरा हुआ कुनबा, जिस तरह से जोगी कुनबा बिखर रहा है, चुनाव की स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या रहेगी? अब बहुत अच्छी रहेगी। जितना लोगों को जाना है, आना है, जो चीजें, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, मैंने कही आपको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासी है भंसाली जी, वो आपके शब्दों में आपके लहजे में भी झलक रही है कि दुख तो है आपको भी। आप फेस रीडिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मजबूती से गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस प्रदेश की 14% जनता ने हमें जनादेश दिया है। हमें विधानसभा में हमारे 7 विधायक प्रतिनिधित्व इस प्रदेश की जनता का कर रहे हैं। हम उनको निराश नहीं होने देंगे और हम हमारे चुनाव चिन्ह के साथ इन 11 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी तैयारी है। जी बिल्कुल। वाल्यानी जी, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहा जाता, और वहीं टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि ठोक बजाकर ही इनको पार्टी में शामिल करना चाहिए, नहीं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया था। विधानसभा चुनाव के पहले भी टीएस सिंहदेव भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधा बनते रहे। अभी भी उन्होंने अपनी तलखी जाहिर कर दी है, तो कोऑर्डिनेशन जो तालमेल है वो नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव साहब ने लगातार 5 साल संघर्ष करके पार्टी को सड़क के लेके विधानसभा तक में संघर्ष के माध्यम से खड़ा किया, और इस जोड़ी का नतीजा है कि हम लोग इतना बड़ा बहुमत लेके आए हैं। तो इनके बीच में कोई ना मनभेद है ना मतभेद है। बाबा साहब भी अपनी जगह सही हैं और भूपेश बघेल जी भी सही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलती करके सुबह के भूला चले जाता है और शाम को लौट आता है तो उसको माफी दी जा सकती है। और बाबा साहब का कहना है कि जब माफी दे रहे हैं तो ठोक बजा के देखिए कि जो पार्टी के साथ
ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों का जो विचार है उसी आधार पर तय करके लोगों को प्रवेश दिलाया जा रहा है। ठीक है उपासना, आप उनके किसी को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। ठीक ठीक उपासना जी, मेरा तो लंबी लिस्ट लगी हुई हमारे पास। ठीक है सवाल भी आपसे और कंक्लूडिंग रिमार्क भी आपसे लेना चाहूंगी। उपासना जी सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत छोटा सवाल है मेरा, कि जिस तरह से 65+ का जो टारगेट आप लोगों को विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा दिया गया, तो उसको अचीव तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने कर लिया, लेकिन अब जिस तरह से जेसीसी जे से निकल के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आप लोगों की भी अब दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो किस तरह से जो 11 का टारगेट है उसको कैसे अचीव कर पाएंगे? नहीं देखिए, विधानसभा में हमने जिन बातों को कहा है कि हमारी जो गलतियां थी हमने उसको स्वीकार किया, उसके कारणों को भी हमने तलाशा है और उस आधार पर हमने अपनी पराजय को स्वीकार किया है कि किस आधार पर हमारी पराजय हुई कि कांग्रेस नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां खामियां सारी थी, जिसके कारण जनता ने हमको जो है नकारा है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सामने हो गई इस चुनाव में, कांग्रेस ने हमको नहीं करारी हार का सामना करना पड़ा और वो उस गुटबाजी नहीं थी। उस गुटबाजी को हमने नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव हो रहा था तब भी हमने देखा। बहरहाल उपासना जी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका जी बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में आप सुनेंगे जी बहुत संक्षेप में। हाँ, तो ये कोई हमारी गुटबाजी के तहत नहीं हम हारे हैं। हमने जो गलतियां की, हमने जो शासन के समय गलतियां की, उसके कारण हम पराजित हुए, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होगा या कांग्रेस को उसका लाभ हो जाएगा, ये सम्मिलित हो जाएंगे। वो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। पहले भी एक थे, जब योगी सरकार थी तो उस समय एक थी, हमने तो इनको 15 साल अलग किया। तो ये जब ताकतवर थे, जब दोनों जोगी जी और भूपेश बघेल एक साथ थे, उस समय हमने इनको पराजित किया था, 15 साल तक पराजित किया। तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में भी जो रिजल्ट आते हैं, कई मरतबा कहा कि जोगी जी के जाने से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। 11 यहाँ तो सहदेव जी और तमाम पूरी कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि जोगी जी के जाने से ही कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी के लिए काम किया करते थे और उसका जीता जागता उदाहरण हमने अंतर्गत टेप कांड को भी देखा। बहरहाल देखने वाली बात अब ये रहेगी कि किस तरह से जो जेसीसी जे का जो कुनबा बिखर रहा है उसको वो कैसे अपने पास समेट के रख पाते हैं और उनकी क्या तैयारी रहती है, ये भी आने वाला वक्त हमें बताएगा। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उपासना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वाल्यानी जी आपका भी शुक्रिया, भंसाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये सियासी दलों में हो रही टूट फूट का सीधा फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं देखने वाली बात ये होगी कि जेसीसी जे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की फोटोकॉपी है, तो किसको कितना फायदा होगा और क्या इक्वेशंस बैठेंगे, ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएंगे। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।